हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 22। तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि 8 स्टूडेंट्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं वर सिटेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ओके, 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द साइड्स एंड रेस्ट आर ऑन द कॉर्नर्स। ओके, उसने क्या बोला कि 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एक रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। फाइन, उसके बाद उसने क्या बोला कि 4 लोग ऐसे हैं जो कि साइड्स पर बैठे हुए हैं, बाकी के 4 लोग ऐसे जो कि कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि वो अलग अलग स्कूल्स हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फाइन, ईच स्टूडेंट स्कोर्ड अ डिफरेंट मार्क्स इन इंग्लिश गिवन इन दी bracket. Okay, they are arranged in increasing order of their overall percentage, that is the student with the lowest percentage placed leftmost and so on. Okay, so इसने आगे और हमें क्या बताया कि हर एक स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स आए किसमें, इंग्लिश में, जो कि ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। मतलब कि जैसे कि सी के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, 32 मार्क्स आए। एच के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, 38 मार्क्स आए। सिमिलरली ए के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, 72 मार्क्स हैं, ठीक है। और बाकी का इनको जो अरेंज किया गया है लेफ्ट टू राइट, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसके, उनके ओवरऑल परसेंटेज के। मतलब कि जैसे कि ई के परसेंटेज सी से ज़्यादा है, ठीक है, जी के परसेंटेज एच से कम है। फाइन, मतलब क्या कि जो लोएस्ट परसेंटेज आए हैं वो किसके हैं, डी के हैं, और जो हाईएस्ट परसेंटेज आए हैं वो किसके हैं, वो ई के हैं, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ आपको समझ में आई, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई ना। अब इन्हीं सब पर बेस्ड उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ बना लेता हूँ। 8 लोग हैं जो कि एक आपके किसमें, रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। फाइन, 4 हैं आपके कहाँ पर, साइड्स पर, बाकी के 4 आपके कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए उसने इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि ईज नेबर वॉज सिटेड ऑपोजिट टू द वन हु वॉज फ्रॉम MPS। ओके, उसने कहा कि जो ई का नेबर है, ठीक है, वो किसके ऑपोजिट है, वो उस पर्सन के ऑपोजिट है जो कि MPS से है, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट सिटेड ऑपोजिट टू डी स्कोर्ड ट्वाइस इन इंग्लिश एज दैट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम KV। ओके, उसने बोला कि वो स्टूडेंट जो कि डी के ऑपोजिट में, ठीक है, उसने ट्वाइस मार्क्स स्कोर किए हैं किससे, जितने मार्क्स KV ने स्कोर किए हैं, ठीक है, जितने मार्क्स KV ने स्कोर किए हैं किसमें, इंग्लिश में। फाइन, और उसके बाद एन वॉज सिटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैड स्कोर्ड हायर मार्क्स, हायर ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ओवरऑल परसेंटेज देन दैट ऑफ G। फाइन, बट स्कोर्ड लेस मार्क्स इन इंग्लिश देन G। ओके, अच्छा, इस लाइन को प्रॉपरली पढ़िएगा। उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है कि वो पर्सन, मतलब बात किसकी कर रहा है, वो इसकी, ये कहाँ पर बैठा है, ये इमीडिएट राइट में है किससे, उस स्टूडेंट से जिनके ओवरऑल परसेंटेज क्या है, वो G से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब G से ज़्यादा है तो वो ये सब होंगे, बट जो उनके स्कोर हैं इंग्लिश में वो G से कम है, ठीक है। मतलब क्या, अगर मैं देखूँ G के मार्क्स इंग्लिश में कितने, 64 है ना, तो इन चारों में से 64 से कम किस किसके, H के हैं, B के हैं, C के हैं, E के क्या है, उससे ज़्यादा है ना, इसका ना ये नहीं होगा, तो क्या होगा, इन तीनों में से कोई होगा, मतलब कि H, B और C यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि B वॉज सिटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। ओके, B कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट फ्रॉम DPS हैड अ ओवरऑल परसेंटेज हायर देन H बट स्कोर्ड लेस मार्क्स इन इंग्लिश देन F। ओके, और उसने कहा कि वो स्टूडेंट जो कि DPS से है, ठीक है, उसके ओवरऑल परसेंटेज H से ज़्यादा है, H से ज़्यादा ओवरऑल परसेंटेज है, मतलब क्या, 1 2 3 इनमें से होगा कोई, ठीक है, बट उनके जो मार्क्स है इंग्लिश में
वो F से कम है। अब F के मार्क्स कितने हैं, देखिए 50 है ना, 50 से कम है मतलब क्या होगा, या तो वो B होगा या फिर वो क्या हो सकता है, C होगा। इसका मतलब क्या, TPS से कौन कौन हो सकता है, या तो B जिसके मार्क्स कितने इंग्लिश में 42, या फिर C जिसके मार्क्स कितने 32 हैं, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट फ्रॉम KPS वॉज नेबरिंग D एंड द वन फ्रॉम APS, ओके। और उसने बोला कि वो स्टूडेंट जो कि KPS से है, ठीक है, वो नेबर किसको कर रहा है, D को, और उस पर्सन को जो कि APS से है, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट फ्रॉम CPS स्कोर्ड 4 मार्क्स लेस देन द स्टूडेंट हु वाज सिटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, ओके। और उसने बोला कि वो स्टूडेंट जो कि CPS से है, ठीक है, उसके 4 मार्क्स कम आए हैं किससे, इसके 4 मार्क्स कम आए हैं किससे, उस स्टूडेंट से जो कि इमीडिएट राइट में है, किससे, B से, ठीक है। B से इमीडिएट राइट में कौन है, ये पर्सन है, मतलब ये स्टूडेंट है, इसके मार्क्स CPS से 4 ज़्यादा आए हैं, ठीक है। उसके बाद A वॉज सिटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, ओके। A कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G है, ओके। उसके बाद द स्टूडेंट फ्रॉम APS स्कोर्ड हायर मार्क्स इन इंग्लिश देन H बट लोअर देन G, ओके। और उसने बोला कि वो स्टूडेंट जो कि APS से है, ठीक है, उसके जो मार्क्स आए इंग्लिश में वो H से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। H से ज़्यादा है मतलब क्या, अगर बात करूँ 38 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन लोअर देन G, लेकिन G से कम है, 64 से कम है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, देखिए आपका B हो सकता है यहाँ पर, जिसके मार्क्स कितने 42, इनके बीच के में बात करनी है ना। C नहीं होगा, E भी नहीं होगा, D नहीं होगा क्योंकि उसके मार्क्स H से कम है। F हो सकता है, हाँ F के भी चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ A नहीं हो सकता, बाकी तो और कोई हो नहीं सकता है, तो मतलब क्या है, APS से यही दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद H वॉज नॉट सिटेड ऑपोजिट टू द वन हु वॉज फ्रॉम DPS, ओके। H DPS के ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद C इज नॉट फ्रॉम KV, ओके। C कहाँ से नहीं है, वो KV से नहीं है। इसके बाद उसने बोला द स्टूडेंट फ्रॉम RPS हैड लोअर ओवरऑल परसेंटेज देन G's बट हायर देन D's, ओके। वो स्टूडेंट जो कि RPS से है, उसके ओवरऑल परसेंटेज G से कम है लेकिन D से ज़्यादा, मतलब क्या, ये दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है, A जिसके मार्क्स कितने 72 हैं और F जिसके मार्क्स कितने 50, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। उसके बाद D वॉज नॉट फ्रॉम APS, D APS से नहीं है, ठीक है। तो इतनी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब देखिए इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। अगर यहाँ पर मैं देखूँ, हमें कहीं भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई साइड पर बैठा हुआ है या फिर कॉर्नर पर बैठा हुआ है, इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, बात करते हैं D की। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि D यहाँ पर है अगर, तो उसके ऑपोजिट कौन होगा, वो पर्सन होगा जिसके मार्क्स कितने ट्वाइस है, 2x है, ठीक है। मतलब मैं इसको पुट कर रहा हूँ ना। और उसने क्या बोला था कि D KPS और APS के साथ में, मतलब कि जो स्टूडेंट KPS से है वो D और APS के बीच में है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, एक बन सकती है कि KPS आपका यहाँ हो, ठीक है, और APS आपका यहाँ हो, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि D यहाँ पर, फाइन, KPS यहाँ पर और APS यहाँ पर, इसकी ये दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना। इसके ऑपोजिट कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा जिसके मार्क्स कितने ट्वाइस, मतलब 2x है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब अगर हम बात करें किसकी, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, तो देखिए उसने हमसे एक चीज़ बोली थी कि वो स्टूडेंट जो B के इमीडिएट राइट में है और CPS, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 4 मार्क्स का गैप है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, पहले हम उसको चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसकी और वो स्टूडेंट जो कि CPS से है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 4 का है। तो देखिए इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके पास 4 के गैप वाले क्या है, 1 2, मतलब ये पेयर है E और A का। तो अगर आपका ये क्या है, E है, इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर और किसी पॉसिबिलिटी है जिसमें 4 का गैप हो, ये आपके पास 36, हाँ C और D भी हो सकता है। मतलब क्या, ये आपके पास क्या हो, D हो, ठीक है, ये आपके पास क्या हो, C हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो और किसी की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर,
एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है बी और एच की, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी गैप कितना है, 4 का है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें बी की, तो उसने क्या बोला था, बी के जो इमीडिएट राइट में है उसके मार्क्स सी पी एस से 4 ज़्यादा हैं। अब ये बी के इमीडिएट राइट में अगर मैं बी को ही पुट कर दूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पर बी खुद तो आ ही नहीं सकता है ना, इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी में तो नहीं आएगा। तो आपके पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर क्या कर सकती हैं, वर्क कर सकती हैं। तो इन्हीं दोनों को चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, मतलब क्या, जिस केस में आपके पास बी के जो इमीडिएट राइट में वो कौन है, ई है, और सी पी एस से कौन है, वो है ए। ठीक है, अच्छा अब देखिए सी पी एस से अगर ए हो जाएगा, इन दैट केस यहाँ अगर मैं देखूँगा तो आर पी एस वाले की दो पॉसिबिलिटी थी, एक थी ए और एक थी एफ। अब यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ए तो सी पी एस से हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपका एफ कहाँ से होगा, एफ होगा आपका आर पी एस से। ठीक है, ए कहाँ से हो गया आपका, सी पी एस से हो गया, फाइन। और अगर मैं फिर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए हम जान गए क्या कि एफ आपका कहाँ से, आर पी एस से, तो आपका ए पी एस से कौन होगा, फिर बी होगा, मतलब क्या बी कहाँ से होगा, ए पी एस से। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं फिर अब इसकी बात करूं तो डी पी एस से कौन होगा, देखिए बी यहाँ पर हो नहीं सकता है, तो ये किससे होगा, सी से होगा, मतलब क्या सी कहाँ से होगा, वो होगा डी पी एस से। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कंडीशंस बनेगी ना। अच्छा अब इसी को थोड़ा सा यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखिए ए पी एस से कौन हो गया, ए पी एस से हो गया बी। ठीक है, और बी के इमीडिएट राइट में कौन है, वो है ई, तो मतलब क्या के पी एस कहाँ से होगा, के पी एस से कौन होगा, वो होगा ई। ठीक है, ये हमारे पास बनेगी। और अगर मैं सिमिलरली यहाँ पर बात करूँ तो देखिए आपका ए पी एस से ये हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इमीडिएट राइट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ई आ जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है ना। लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि डी के ऑपोजिट वो है जिसके ट्वाइस मार्क्स आए हैं, किससे, के वी से, है ना। तो अगर मैं इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ की बात करूं, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ट्वाइस की बात करें तो ट्वाइस में आपका क्या क्या आ सकता है। अगर मैं इसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनाना चाहूँ, ये है मान लीजिए x, ये है 2x। ठीक है, ये कौन है, ये है जो के वी से है, फाइन। तो देखिए इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है ट्वाइस की। अगर बात करें एक सी हो सकता है, सी जैसे कि आपका कितना है, वो है 32, तो इसका जस्ट ट्वाइस क्या होगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 64, मतलब कितना, जी हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो डी और ए का भी पेयर है। देखिए डी आपके पास कितना है, 36 है ना, और ए आपके पास कितना है, 72 है, तो ये भी पेयर बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एच और ई का भी बन सकता है, मतलब क्या, ये आपके पास एच जो कि कितना है, 38 है, तो ई कितना हो जाएगा आपके पास, 76। ठीक है, एक ये भी आपके पास क्या बन सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन उसने हमें एक चीज़ बोली थी क्या, कि सी आपका के वी से नहीं है। अगर सी के वी से नहीं है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगर बात करूं सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या है, बी है। उसने हमसे क्या बोला था कि बी कहाँ पर है, वो थर्ड टू द लेफ्ट है, किससे, एफ से, तो इस केस में आपका एफ यहाँ पर आएगा। ठीक, और हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि आपका एफ कहाँ से है, वो आर पी एस से है। अगर ये आपका आर पी एस से है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आने के लिए आपके पास देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो ए आ सकता है या फिर ई आ सकता है। इन केस अगर मैं यहाँ पर ई को पुट करता हूँ, ठीक है, तो उसने हमसे क्या बोला था कि ई का जो नेबर है ना, ठीक है, वो किसको फेस कर रहा है, एम पी एस को। तो देखिए अगर मैं इस नेबर की बात करूँ तो ये एम पी एस को फेस नहीं कर पाएगा, इस नेबर की बात करूँ तो ये भी एम पी एस को फेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ई तो आ नहीं सकता है। और अगर मैं यहाँ पर ए को पुट करता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, उसने बोला था कि ए कहाँ पर है, जी के सेकंड लेफ्ट में है। अगर ए जी के सेकंड लेफ्ट में, तो जी कहाँ पर होना चाहिए था, जी तो यहाँ पर होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर क्या आपके पास बी है। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ठीक है, सिमिलरली अब मैं अगर इस वाली पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या ई आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि 2x किसके राइट में बैठा हुआ है, देखिए या तो वो h है, या फिर वो b है, या फिर वो c है। इन्हीं तीन के राइट्स में हो सकता है ना, ई के राइट में तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी भी गलत है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया क्या, कि इसकी ये पॉसिबिलिटी तो गलत है। मतलब क्या, कि ई के राइट में आपका ई तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को पुट करके देखेंगे, तब देखिए। ओके, सो सी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास सी कहाँ से, वो सी पी एस से है। ठीक है, इन दैट केस अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बी कहाँ से होगा, डी पी एस से होगा। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ
तो एफ आपका कहाँ से होगा, वो एपीएस से होगा, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पास ए कहाँ से होगा, वो आरपीएस से होगा। यही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करता हूँ तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि आपके बी के जो इमीडिएट राइट में वो ये है ना, ठीक है, और इसके हिसाब से वो क्या है, डी है। मतलब क्या कि आपका यहाँ पर बी इधर आना चाहिए था, तभी तो बी के राइट में डी आता ना, लेकिन बी आपका यहाँ पर क्या है, केपीएस से आ रहा है, जबकि वो है कहाँ से, देखिए डीपीएस से। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी आपके पास गलत होगी ना, आप बी को यहाँ पर पुट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इस वाली कंडीशन के हिसाब से देखता हूँ तो आपके पास बी कहाँ आएगा, बी आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो कहाँ से, वो आपका डीपीएस से। फाइन। उसके बाद देखिए अब आपका अगर बी यहाँ पर आ गया तो आप एफ को कहाँ पर पुट कर पाएंगे, एफ के थर्ड लेफ्ट में ही तो था ना, मतलब क्या आप एफ को कहाँ पुट करेंगे, आप एफ को यहाँ पर पुट करेंगे एपीएस से, और वही यहाँ पर आ भी रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर क्या आ सकता था आपका सी या फिर बी या फिर एच, यही आ सकते थे, ठीक है। अगर मैं देखूँ, देखिए उसने हमसे बोला है कि एच के ऑपोजिट क्या है, डीपीएस नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आपका एच नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, डीपीएस हो गया। फिर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी आपका ऑलरेडी यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर जगह किसके लिए बची, सी के लिए बची, मतलब कि सी होगा यहाँ से, और सी कहाँ से है, वो है सीपीएस से, ठीक है, यही हो सकता है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ की, तो देखिए फिर से वही चीज़, अगर मैं यहाँ पर ई को पुट करता हूँ, इन दैट केस ई का जो नेबर है वो किसको फेस करना चाहिए था, एमपीएस वाले को ना, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर नेबर देखता हूँ तो ये एमपीएस को फेस नहीं कर पाएगा, इस नेबर की बात करता हूँ तो ये एमपीएस को फेस नहीं कर पाएगा, इस वजह से यहाँ पर आपका ई तो आ नहीं सकता है। अगर आपका ई नहीं आएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। और अगर ए यहाँ पर है, इन दैट केस जी आपका यहाँ पर होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपका 2x क्या है, वो ए है, तो फिर x क्या है आपके पास, देखिए d, मतलब क्या d कहाँ से होगा आपका, kv से होगा, ठीक है, d कहाँ से होगा आपका, ये kv से होगा। फाइन। अब अगर मैं बात करूँ e की, तो देखिए e कहाँ पर आ सकता है, अगर मैं इन केस e को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, तब देखिए इसका जो नेबर है ये, ठीक है, ये किसको फेस कर रहा है, ये kv को फेस कर रहा है, मतलब ये आपका एमपीएस को फेस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये भी एमपीएस को फेस नहीं कर पाएगा। इसका यहाँ पर आपका ई नहीं आ सकता, अगर यहाँ पर ई नहीं आ सकता तो ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर अगर मैं देखूँ, देखिए ये इसका जो नेबर है ई का, वो किसको फेस कर रहा है, ए आपका कहाँ से है, ए आपका आरपीएस से है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी, इस नेबर की, तो ये किसको फेस करेगा, फिर एमपीएस को फेस करेगा। अब आपका बचा क्या, एच बचा, एच आपका यहाँ पर आ जाएगा, और अब आपके पास स्कूल कौन सा रह गया, देख लीजिए एएफएस रह गया, तो आप एएफएस को यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसको प्रोसेस करा है। थैंक यू सो मच।